अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम तख्ती नंबर 8 हरूफ मद्दा और लीन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा है। अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर आए तो हरूफ मद्दा होगा, मतलब एक अलिफ के बराबर इनको खींचना है। ठीक है। अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश और या से पहले ज़ेर आए तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। कल हमने ये पढ़ा था। आज हम लोग हरूफ लीन के बारे में पढ़ेंगे। नहीं, आज भी हरूफ मद्दा ही होगी क्योंकि ये तख्ती अब हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जो है ना फिर इंशाल्लाह हम लोग हरूफ लीन के बारे में पढ़ेंगे। आज भी आपको हरूफ मद्दा ही के बारे में बताया जाएगा कि अलिफ से पहले देखिए, फ़र्स्ट वाला हा देखें, अलिफ से पहले ज़बर है, वाव साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले ज़ेर। ये जो रूल है ना ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है, तो आपने इसको जहन में रखना है कि ये 3 अलामात आएँ, अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर आए तो इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा खींचेंगे। ठीक है। और एक अलिफ की कितनी मिकदार है, जितनी हम मुट्ठी बांध करके खोलते हैं ना इतनी मिकदार है। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो रूल है ना हरूफ मद्दा, इसको मद्दे असली भी कहते हैं। इस पर मैं ज़्यादा इसलिए आपका फ़ोकस करा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा ये रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है। और इसमें जो है ना कुछ लोग लंबा नहीं करते, तो इसको थोड़ा सा लंबा करना है। ठीक है। तो पढ़ते हैं। हा ज़बर अलिफ हा। और मैंने आपको ये बताया था पीछे कि अगर अलिफ से पहले तनवीन है तो फिर उसको अलिफ के साथ मिला कर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे हा दो ज़बर हन, अलिफ नहीं मिलाएंगे। ठीक है। और अगर सिर्फ एक ज़बर है तो फिर हम उसके साथ अलिफ मिलाएंगे, ज़बर हो ज़ेर हो पेश हो। हा ज़बर अलिफ हा पेश वाव हू, हा से या ही, हा हू ही। या ज़बर अलिफ या पेश वाव यू, या से या ई, या यू ई। हमज़ा ज़बर अलिफ हमज़ा पेश वाव ऊ, हमज़ा से या ई, आ ऊ ई। जीम ज़बर अलिफ जीम पेश वाव जू, जीम से या जी, जा जू जी। अब हम हिजों के बगैर पढ़ेंगे रुमानी में। दा दू दी, रा जू री, सा सू सी, शा शू शी, सो सू सी, ज़ो ज़ू ज़ी, आ ओ ऐ। आइन को वाज़िया करना है। आज थोड़ा सा मुझे फ्लू लगा है, शायद इसलिए वाज़िया नहीं होगा। आ ओ ऐ। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो फिर वाज़िया हो जाता है। आ ओ ऐ। जब खालिस से अदा करेंगे तो फिर आपका वाज़िया होगा। गो वू वी को कू की कुई। अब मैंने की किया तो ये कश वाला की हो गया, बारीक हो गया, तो कुई किया तो फिर उसमें पुर हुआ है। को कू कुई। अब मैं कश वाला पढ़ने लगी हूँ। का कू की। मेन डिफरेंस पता चला है ना, नुक्ते वाले कॉफ को हमने पुर पढ़ा है और कश वाले काफ को हमने बारीक पढ़ना है। ठीक है। ला लू ली। अब देखिए लाम में जो आ रहा है ना, आप ये ना समझे कि पूरा लाम है, ये लाम नहीं है,
लाम पीछे है और आगे ये अलिफ है, ठीक है, लाम अलिफ ला। अक्सर जो है ना कुछ लोग समझते हैं ये लाम ही, तो उसको लाम ही पढ़ते हैं, लेकिन अब नूरानी कहते में आपने पढ़ा होना तो उसमें ये वाज़िया बताया जाता है कि इस तरह जो आएगा इस हालत में लिखा हुआ वो लाम अलिफ होगा, ठीक है, लाम नहीं होगा। लाम, ला, लू, ली, मा, मू, मी, ना, नू, नी, वा, वू, वी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आप लोगों ने ख़ास याद रखना है मखारिज का, ठीक है। मैंने तख्ती नंबर 1 पे बहुत टाइम लगाया था, एक एक दो दो हर्फ करके मैंने आपको समझाया था कि कैसे अदा करने हैं, कैसे मखारिज करने हैं। जिस तरह एक स्कूल में बच्चे को हम लोग करवाते हैं तो हम उसकी बेस बनाने के लिए कि इसकी इंग्लिश की बेस अच्छी बने, तो इसी तरह कुरान मजीद में नूरानी कायदा इसीलिए पढ़ाया जाता है कि ताकि आपकी बेस अच्छी की जाए, आपको हरूफ की जो बताया जाए कि कैसे इन हरूफ को अदा करना है, इनकी मखारिज के बारे में। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो तब तक आप तजवीद को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।